नॉर्मल बॉय टू गॉडली कल्टीवेटर विद गॉडली पीस सिस्टम की थर्ड एपिसोड की शुरुआत में यांग शाओ को दिखाते हुए होती है, जो फैन की फिक्र करते हुए कहती है, मुझे गांव वालों से पता चला कि तुम्हें किसी ने पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया है। फैन यांग की बातें सुनकर सोच रहा होता है, लगता है ये मेरे लिए परेशान थी। एमसी ये बातें सोच ही रहा होता है कि इसके पीछे वो डॉग गर्ल धुएं में बदल कर गायब होती है। एमसी और यांग शाओ ये सब सोच ही रहे होते हैं कि आखिर यहाँ क्या हुआ। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि मिशन मुकम्मल हुआ। ब्लेजिंग डॉग के अफेक्शन पॉइंट 100 पर पहुंच चुके हैं। फैन निराश होते हुए सिस्टम से कहता है, ये इतनी जल्दी खत्म हो गया, मैं इसे और देर से हिलाना चाहता था। सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, मिशन मुकम्मल हुआ, आपको एक गॉडली डिवाइन बीस्ट मिल चुका है, लेकिन आप अब जब इसको नेक्स्ट टाइम समन करना चाहेंगे तो इसके पास अपनी विल होगी। फैन हैरान होते हुए और बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है, क्या इसके पास अपनी मर्जी होगी? लेकिन मैंने उसे सहलाया था, अगर उसने मुझे इस चीज का बदला लिया तो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मर्जी यानी विल के बारे में बताता चलूं। किसी शख्स के पास अगर किसी काम के करने के जज्बात या इख्तियारात नहीं है, लेकिन अगर वो हर वो चीज़ कर सके जो वो करना चाहता है, तो इसको विल कहते हैं। वैसे मुझे यही लगता है, लेकिन अगर इसके मायने कुछ और होंगे तो मैं आपको कहानी में नेक्स्ट बताता चलूंगा। साथ ही चलिए कहानी की तरफ आते हैं। फैन के जहन में एक खौफनाक मंजर की तस्वीर आती है, जहां वो बड़ा सा डॉग अपने बड़े से मुंह से फैन को काट रहा होता है। ये सोचते ही फैन के मुंह से पसीना आ रहा होता है। सिस्टम की आवाज आती है, मास्टर फिक्र ना करें, न्यूवी मिशन से पहले की तमाम यादें खुद ब खुद मिटा दी जाएंगी। सिस्टम की बात खत्म होती ही है कि यांग शाओ कहती है, फैन याओ तुम अकेले में क्या भड़बड़ा रहे हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, सिस्टम को सिर्फ एमसी देख सकता है, इसलिए यांग शाओ को लगता है कि एमसी खुद से बातें कर रहा है। चलें कहानी की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सीन में वो अपनी तलवार फैन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती है, वो लड़की कहाँ गई जिसके साथ तुम खेल रहे थे? फैन पसीने में भीगते हुए, मैं इसे ये सब कैसे बचा सकता हूँ? यांग शाओ गुस्से से कहती है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी और तुम्हें यहाँ अयाशियां कर रहे हो। इसने अपनी तलवार एमसी की आंख के करीब कर रखी होती है। सिस्टम कहता है, मास्टर आप मुश्किल में लग रहे हैं, मैं इसकी मेमोरीज को अरेज कर सकता हूँ। फैन सिस्टम की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम सच में इसकी यादें मिटा सकते हो? सिस्टम कहता है, जो भी इसकी मेमोरीज डिवाइन बीस्ट से मुतल्लिक है, मैं इन सब को मिटाने की सलाहियत रखता हूँ। फैन कहता है, सिस्टम जल्दी कर, नहीं तो ये 12 इंच की तलवार तेरे होश के अंदर चले जाएगी। सिस्टम कहता है, ओके मास्टर। ये कहते ही वो यांग शाओ के पहाड़ से उतरने के बाद की तमाम मेमोरीज को रिमूव कर देता है, जिसके बाद उसे चक्कर आ रहे होते हैं। फैन हाथ हिलाते हुए उसे होश में ला रहा होता है। यांग शाओ सोच रही होती है कि मैंने फैन पर तलवार क्यों पॉइंट आउट कर रखी होती है, लेकिन वो जैसे ही मुकम्मल होश में आती है तो फैन से कहती है, क्या तुम ठीक हो? मुझे गांव वालों से पता चला था कि किसी ने तुम्हें पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया है। लेकिन एमसी का ध्यान सिस्टम के टास्क की तरफ होता है। टास्क में लिखा होता है कि होस्ट को यांग शाओ के अंडरगारमेंट्स को चोरी करना होगा। टास्क मुकम्मल न करने की सजा फैन को नंगा करके टेंपल के गिर्द चक्कर लगाना पड़ेंगे। ये टास्क देखकर एमसी पत्थर का बन जाता है। एमसी सिस्टम को टास्क को देखकर कहता है, सिस्टम अगर मैंने ये मिशन कर किया तो वो तो मुझे जान से मारते ही। सिस्टम कहता है, मास्टर आपको ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए, आप कुछ देर पहले एक खाई में गिरे थे। अचानक फैन को पूरे जिस्म में दर्द के झटके महसूस होते हैं। फैन नीचे गिरते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मुझे क्या हो रहा है। फैन नीचे गिरकर तड़प रहा होता है। यांग शाओ उसकी फिक्र करते हुए कहती है, क्या क्या तुम ठीक हो? फैन पहले तो हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है और कहता है, ये छोटी मोटी दर्द है, लेकिन अगले इस पल सच बोलता है, मैं ठीक तो हूँ लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। यांग शाओ कहती है, दर्द होना नेचुरल है क्योंकि तुम्हारी सारी बोन्स शैटर हो चुकी हैं। ये सुनकर फैन हैरान रह जाता है। तभी सिस्टम बताता है कि तुम पहले थोड़ी देर इसलिए चल पा रहे थे क्योंकि सिस्टम ने तुम्हें एड्रेनालाइन की डोज दी हुई थी। एड्रेनालाइन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसकी वजह से इंसान को कुछ देर के लिए दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। यांग शाओ इसे सहारा देकर गांव की तरफ ले जाती है ताकि इसे डॉक्टर को दिखाया जा सके। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक पहाड़ के दरमियान एक खूबसूरत गांव को दिखाया जाता है जहां सूरज की हल्की हल्की रोशनी घरों के अंदर जा रही होती है। फैन को एक घर में बिस्तर पर लेटे हुए दिखाया जाता है और यांग शाओ जाते हुए कहती है, अपने आप पर ज्यादा जोर मत डालना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। फैन बिस्तर पर लेटे लेटे हुए उसे हाथ हिलाते हुए बाय करता
कहता है यांगशाओ के जाने के बाद सिस्टम कहता है आपको किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको एक खास किस्म का डिवाइन बीस्ट हासिल कर लें तो आपका ये दर्द 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। फैन कहता है फिर किस चीज का इंतजार कर रहा है, जल्दी से मुझे वो बीस्ट दे दे। लेकिन सिस्टम कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर फैन कहता है फिर मुझे ब्लेजिंग डॉग ही दे दो। फैन ठड़कियों वाली शक्ल बनाते हुए जहन में ब्लेजिंग डॉग की ह्यूमन फॉर्म के बारे में सोचकर खुश हो रहा होता है। सिस्टम सख्ती से जवाब देते हुए कहता है तुम्हें ब्लेजिंग डॉग इसलिए नहीं दिया गया ताकि वो तुम्हें खुश कर सके, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी कॉम्बैट पावर बहुत कम है। इसलिए तुम्हें न्यूवी गिफ्ट के तौर पर ब्लेजिंग डॉग दिया गया था ताकि वो तुम्हारी हिफाजत कर सके। साथ ही सिस्टम कहता है ब्लेजिंग डॉग इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है जितना तुम उसे समझते हो। फैन ये सब बातें सुन ही रहा होता है कि तभी सिस्टम पर एक ए ग्रेड मिशन की नोटिफिकेशन आती है, जिसको देखकर तो फैन के होश उड़ जाते हैं। और ये मिशन वही होता है जिसमें फैन को यांगशाओ के अंडरगारमेंट्स को चोरी करना होता है। इसमें इस मिशन का रिवॉर्ड एक कल्टीवेशन पिल और इसके वक्त पर ना करने की सूरत में फैन को नंगा करके टेंपल के चंकड़ लगाना होंगे। नीचे काउंटडाउन चल रहा होता है जिसमें सिर्फ 32 मिनट्स और 52 सेकंड्स बाकी रहे होते हैं। एमसी घबराते हुए और सिस्टम को कहता है सिस्टम तेरी माँ की, तुझे पता है मैं चल नहीं सकता और मुझे ये भी नहीं पता कि अब ये यांगशाओ होगी कहाँ। फैन की बातें सुनकर सिस्टम कहता है ये तुम्हारा काम है, लेकिन अगर मिशन फेल हुआ तो हा 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 सिस्टम तुम्हें जबरदस्ती नंगा करके टेंपल के चक्कर लगवाएगा। सिस्टम की इस बात के साथ थर्ड एपिसोड का एंड होता है।